वेलकम टू सीधी शिक्षा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 11 चैप्टर का हम लोग 11.7 ठीक है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर हम लोगों ने 11.6 को क्लियर कर चुके हैं। अब 11.7 को देखते हैं। तो 11.7 के बेस पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष हमको करना है भाई। तो एक्स स्क्वायर का हम लोग यहाँ से करना है, जैसे कि उस बेस पर हम लोग कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष करना है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। दिया है, माना कि पहले को u मान लेते हैं। माना कि u बराबर, माना कि u इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समीकरण 1 के x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du बाय dx हो जाएगा इक्वल टू d बाय कितना हो जाएगा dx, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास ये दिया गया है, माना कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर du बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे तो du बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो पहला एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष कीजिए। तो माना कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगी। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि एक्स क्यूब के सापेक्ष, तो इसको मान लेते हैं v। अब v इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। क्लियर। तो समीकरण नंबर 3 का भी समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगी, ये dv बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू d बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का समीकरण नंबर 4। तो पहला u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 के बेस पे था। और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। du बाई डी एक्स इक्वल टू 2x हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब v इक्वल टू एक्स क्यूब समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, तो d बाई डी एक्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर। समीकरण नंबर 4। अब हमको यहाँ से वैल्यू निकालना है। अब हमको वैल्यू निकालना है du बाई डी वी का। तो du बाई डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा du बाई डी वी हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा du बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स हो जाएगा। तो du बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा dx का वैल्यू कितना है भाई 2x, और dv बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखेंगे तो ये du बाई डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा x से कटेगा तो 2 बाई 3x हो जाएगा। ये रहेगा आपका आंसर। ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा भाई। ये आप लोगों का इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष कीजिए। तो माना कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और du बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x समीकरण नंबर 2। अब v इक्वल टू एक्स क्यूब समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, du बाई डी वी इक्वल टू du बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स, और du बाई डी वी इक्वल टू 2x बाई 3x स्क्वायर, तो du बाई डी वी इक्वल टू 2 बाई 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा आप लोगों का 11.7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला का। ठीक है, जब x का स्क्वायर का अवकलन x क्यूब के सापेक्ष कीजिए तब ये था। क्लियर।
तो क्वेश्चन और फर्स्ट बेस हम लोग ये चीज़ देखें कि एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष किस तरीके से करना है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लेना है भाई कि माना कि u इक्वल टू एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर du बाई डी एक्स इक्वल टू 2x समीकरण नंबर 2। अब v इक्वल टू एक्स क्यूब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर dv बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि चूंकि d बाई डी एक्स के पावर n बराबर क्या होता है n-1 ये होता है। तो इसी की बेस में यहाँ पर आ गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, du बाई डी वी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, du बाई डी वी इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 2/3x आ गया। तो यहाँ पर du बाई डी वी के बेस पे हमारे पास ये आ गया कि du बाई डी एक्स और ये dv बाई डी एक्स के बेस पे आ गया। तो यहाँ पर du बाई डी वी इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2x के बाएं में हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो du बाई डी वी इक्वल टू हो जाएगा 2/3x के बेस पे आ जाएगी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेस पे आ जाएगा। जब आप लोगों के पास ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष कीजिए। जब एक्स स्क्वायर का अवकलन किसके सापेक्ष करना है, एक्स क्यूब के सापेक्ष करना है। ये आप लोगों का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर। तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स क्यूब के सापेक्ष कीजिए इस तरीके से दिया गया है। तो बाकी क्वेश्चन को भी हम लोगों को इसी के बेस पे बनाना है। तो अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन tan इनवर्स एक्स के सापेक्ष कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि u इक्वल टू लॉग और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि u इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, मान लेते हैं कि u इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो माना कि u इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा du बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा और ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पर लॉग हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 के सापेक्ष इस चीज़ को लेते हैं तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा भाई du बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग करेंगे तो log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा मतलब 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स। फिर से इसका करना पड़ेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन के बेस पे है। इस चीज़ को हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास u इक्वल टू ये दिया गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो u इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 2 और du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। और जब यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि du बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा। क्लियर। तब यहाँ से हमारा आगे स्टेप क्या हो जाएगा भाई du बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2x के बाएं में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। क्लियर। तो पहला u इक्वल टू हम लोग ये माने हैं कि log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 2 और du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 3 du बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 2x हो जाएगा। du बाई डी एक्स इक्वल टू 2x के बारे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। दूसरा हम लोग देखते हैं, अब हमारे पास v इक्वल टू दिया गया है tan इनवर्स x। अब मान लेते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 5 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स
डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब आगे इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, आगे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, समीकरण नंबर 6 के बेस पे है। यहाँ पर हमारे पास इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता है, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बाई टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस क्या होता है, एक्स का स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 7, ये समीकरण 7 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अब हम जानते हैं कि डी यू बाई डी वी इक्वल टू क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स होता है, और दूसरा होता है डी वी बाई क्या होता है, डी एक्स होता है। क्लियर, तो पहला यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स बटे में डी वी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी वी हो जाएगा, और यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, 2x के बाय में कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा भाई, डी वी बटे डी एक्स के बेस में तो 1 हो जाएगा, 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी वी इक्वल टू ये हो जाएगा 2x के बाय में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर गुणित 1 प्लस एक्स का स्क्वायर के बाय में कितना हो जाएगा, 1, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, डी यू बाई डी वी इक्वल टू 2x, डी यू बाई डी वी इक्वल टू क्या बच गया है, 2x, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे था हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन टेन इनवर्स एक्स के सापेक्ष कीजिए। तो माना कि u इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स log 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स के स्क्वायर समीकरण नंबर 3। डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 4। अब भी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स समीकरण नंबर 6 और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर समीकरण नंबर 7। अब हम जानते हैं कि डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स के बटे में हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स, डी यू बाई डी वी इक्वल टू 2x बाय में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाय में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी यू बाई डी वी इक्वल टू हो जाएगा 2x के बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बाय में 1 प्लस स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो डी यू बाई डी वी इक्वल टू हो जाएगा 2x। ये रहेगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे आंसर। क्लियर, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेस से। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस से हमारे पास ये दिया गया log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये दिया गया log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए। तो इसको हम लोग जब 11.4 बना रहे थे, 11.4 के बेस में जो बना रहे थे वह इसी के बेस पे था। 11.4 के बेस में जो क्वेश्चन बना रहे थे जिसमें log के बेस पे हम लोग मानते थे, तो उस log के बेस में इस क्वेश्चन को मानेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग में हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ये उसी के बेस से बनेगा, तो मेथड के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। माना कि u इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा log x के पावर x हो जाएगा। माना कि u इक्वल टू log x के पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं भाई। तो लॉग लेते हैं तो किस बेस पे आता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये u हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, log u हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, log u हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, log u। तो यहाँ पर हो जाएगा log u इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, log u हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा log हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा log x के पावर x हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डील करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आता है भाई कि log u इक्वल टू ये सामने आ जाता है x और ये हो जाएगा log हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा log x हो जाएगी, समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास ये दिया गया log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए, log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए, log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए। तो माना कि u इक्वल टू log x के पावर x, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में log लेने पर तो log u इक्वल टू क्या हो जाएगा log x के पावर x। अब log के नियमानुसार ये सामने आ जाता है तो log u इक्वल टू क्या हो जाएगा x log x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई log u इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास इस चीज़ को लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐसा भी करेंगे तो फिर बन जाएगा, देखिए चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ से हम लोग समीकरण नंबर 3 का समीकरण 3 का x के सापेक्ष समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इस चीज़ को अवकलन करेंगे तो log u के बेस पे हमारे पास करेंगे तो x और log x के बेस पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/u और ये हो जाएगा du/dx, 1/u du/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा x हो जाएगा, log हो जाएगा, ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये आप लोगों को हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो 1/u ये हो जाएगा du/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा x d/dx और यहाँ पर हो जाएगा log हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन हो जाएगा, यहाँ पर द्वितीय फलन हो जाएगा और प्रथम फलन का अवकल गुणांक हो जाएगा यहाँ पर x के बेस पे। क्लियर, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ये हो जाएगा 1/u और ये हो जाएगा du/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा x इंटू log x का क्या होता है 1/x होता है, तो 1/x इंटू d/dx यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस यहाँ पर हो जाएगा log और ब्रैकेट में हो जाएगा log x और x का अवकल गुणांक कितना होता है 1 होता है, x का अवकल गुणांक कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग ये चीज़ देखे हैं कि u इक्वल टू log x के पावर x समीकरण नंबर 1 के बेस पे है। समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में log लेने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में log लेने पर तो log u इक्वल टू log x के पावर x समीकरण नंबर 2 और log u इक्वल टू x और log x समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1/u du/dx इक्वल टू d/dx x log इंटू log x समीकरण नंबर 4 1/u du/dx प्रथम फलन द्वितीय का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन गुणांक, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन गुणांक, फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट के बेस पे ये सारी चीज़ें लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पर x d/dx log x प्लस log x d/dx x के बेस पे लिए। तो यहाँ पर जब अगले स्टेप में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व किए तो 1/u du/dx x log x 1/x हो जाएगा 1/log x d/dx log x हो जाएगा प्लस log x x का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर इस चीज़ को करेंगे तो 1/u और यहाँ पर हो जाएगा du/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपके बाय में x बटे में हो जाएगा log x इंटू log x का होता है 1/x प्लस यहाँ पर हो जाएगा log और यहाँ पर हो जाएगा log x। क्लियर, चलिए आगे जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये आता है 1/u du/dx इक्वल टू 1/u du/dx इक्वल टू x से कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/log x बचेगा प्लस यहाँ पर बच जाएगा log और ब्रैकेट में बच जाएगा log x। क्लियर, चलिए तो इस क्वेश्चन के बेस हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो 1/u और यहाँ पर हो जाएगा du/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1/log x और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर हो जाएगा log और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे किस बेस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर du/dx का वैल्यू को निकालते हैं तो क्या होता है भाई, इस चीज़ को देखते हैं तो
du/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो u इधर आ जाएगा ब्रैकेट के सामने और ये हो जाएगा 1/log x प्लस यहाँ पर हो जाएगा log x, log और log x हो जाएगा के बाय में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई के बेस से हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा du/dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा u का वैल्यू को रख दो भाई, u का वैल्यू कितना है log x के पावर x है और यहाँ पर ब्रैकेट में इस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा log इंटू log x और यहाँ पर हो जाएगा log x। ठीक है, के बाय में कितना हो जाएगा log x, ये हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब यहाँ से log x अकेले देखते हैं। अब v इक्वल टू देखते हैं, अब v इक्वल टू यहाँ पर दिया गया भाई log x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dv/dx, dv/dx और यहाँ पर log x क्या हो जाएगा d/dx और यहाँ पर कितना हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dv/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा dv/dx इक्वल टू d/dx के बेस पे देखेंगे तो log x का क्या होता है 1/x होता है। समीकरण नंबर हो जाएगा 7। अब चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि du/dv इक्वल टू होता है du/dx के बटे में होता है dv/dx। तो यहाँ पर du/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा log x है, log x के पावर x है और यहाँ पर कितना है 1 प्लस log है इंटू log x और log x है के बारे में कितना है log x के बटे में ये है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/x, तो x/1 हो जाएगी ये। ठीक है, तो ये रहेगा आप लोगों का आंसर। ये आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे रहेगा। जब log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे रहेगा। ये कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे रहेगा। जब log x के पावर x का अवकलन log x के सापेक्ष कीजिए बोल के रहेगा। तो क्लियर, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे देखते हैं e⁻ sin x का अवकलन cos x के सापेक्ष कीजिए। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। माना कि u इक्वल टू e⁻ sin x, माना कि u इक्वल टू हो जाएगा e⁻ sin x, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा समीकरण 1 का x के सापेक्ष समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा du/dx हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा d/dx हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाएगा e⁻ क्या हो जाएगा sin x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो माना कि u इक्वल टू e⁻ sin x समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसका अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करते हैं तो किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, ये हो जाएगा du/dx इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा e⁻ sin x के बेस पे है। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसा कर लेते हैं भाई, इसका तो अवकलन के बेस पे हो गया। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया, है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से हम लोग यहाँ से देखते हैं, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, समीकरण 1 से दोनों पक्षों में लॉग
लेने पर, लॉग लेने पर, समीकरण एक से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यू, यह हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग यू हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए टू दी पावर क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे आगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स और लॉग ई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग यू हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, चूँकि लॉग ई का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स। इसको हम लोग मान लेते हैं भाई समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो माना कि u इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स समीकरण नंबर 1 हो गया, और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो du बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन एक्स समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग यू इक्वल टू लॉग ई टू द पावर साइन एक्स और लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग ई हो जाएगा। लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स के बेस पे हो जाएगा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, 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 तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई यू, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। आगे इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को ही रखेंगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यू इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। u का वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर साइन एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। ये आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो u इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास ये दिया था e टू दी पावर साइन एक्स समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो लॉग यू इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर साइन एक्स, लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ई, लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स, लॉग ई इक्वल टू 1, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू कॉस एक्स हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 के बेस पे ये हो गया। अब आगे का कार्यक्रम को यहाँ से हम लोग देखते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन के बेस पे यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है कॉस एक्स दिया गया है, तो भी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स हो जाएगी इक्वल टू डी बाई डी एक्स और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब हम जानते हैं कि डी यू बाई डी वी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स के बटे में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा कि डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वी इक्वल टू यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के बाएं में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी वी के बेस पे ये हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हो जाएगा। तो ये आप लोगों का डी यू बाई डी वी के बेस पे है। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। किस बेस पे रहेगा, जब भी आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे रहेगा, जब ई टू दी पावर साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स के सापेक्ष कीजिए। तो माना कि u इक्वल टू ई टू दी पावर साइन एक्स समीकरण नंबर 1 समीकरण 1 का एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर साइन एक्स। समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग के बेस पे हम लोग किए, तो ये चीज़ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बेस पे ये हो गया। इसके आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो टेन इनवर्स अंडर रूट में दिया गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के सापेक्ष कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करते हैं, माना कि u इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बारे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह में एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा रखने पर तो यहाँ पर हो जाएगा u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। आगे जब देखेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस थीटा के बेस पे 1 प्लस कॉस थीटा के बेस पे ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये 1 माइनस होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, और इसका होता है 1 और प्लस के बेस पे होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है। क्लियर। चलिए आगे स्टेप में देखते हैं। तो ये u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स के बेस पे हो जाएगा 1 माइनस 1 से कटेगा, ये इससे कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बारे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये भी कटेगा, अंडर रूट से ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बटे में है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये चीज़ दिया गया है आपके पास। क्लियर। तो आगे स्टेप में ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 के बटे में कॉस थीटा बाई 2। तो आगे यहाँ पर ये हो जाएगा u इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 10 से कटेगा तो यहाँ से बचेगा u का वैल्यू बचेगा थीटा बाई 2, तो यहाँ से u का वैल्यू बच जाएगा 1/2 थीटा बच जाएगा। अब चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं भाई। यहाँ से समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी बाई डी एक्स थीटा हो जाएगा। थीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं भाई। थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, du बाई डी एक्स, थीटा का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर 1/2 डी बाई डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास du बाई डी एक्स 1/2 इंटू इसको कॉस इनवर्स एक्स मानते हैं, तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x के बारे में हो जाएगा 2, अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा du बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स के बारे में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब दिया गया है एक और v इक्वल टू मान लेते हैं भाई। अब v इक्वल टू यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है। अब v इक्वल टू यहाँ पर दिया गया है कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो ये dv बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू -2x के बारे में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से भाग दे देते हैं भाई इसको, du बाई dv के लिए यहाँ पर हो जाएगा du बाई डी एक्स के बटे में dv बाई डी एक्स हो जाएगा, तो भाग दे देते हैं इस चीज़ को,
तो कितना बचेगा, माइनस एक्स के बटे में है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर गुणित अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के बाय में हो जाएगा माइनस 2x। ये कटेगा, माइनस माइनस से कटेगा, एक्स से कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/2। ये रहेगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 तक बेस पे। इसका आगे का क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ फिनिश करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।